अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, सियासी बेयकीनी है, लीडरशिप की जो कमी है, या ये कह लें कि सियासतदानों के निजी मसाइल है, अब वो शुरू तो ये सिलसिला 6 महीने पहले हुआ था, ये धीरे धीरे अब आवाम को मुतासिर करने लग गया। मुतासिर करते करते अब बहुत हद तक इस मसले ने आवाम के बड़े हिस्से को मुतासिर कर रखा है। हम उस आवाम के हिस्से की बात करते हैं जो आवाम का हिस्सा मज़दूर है, जो मज़दूरी करता है या जो 20-25 हज़ार रुपये की मिलों में नौकरी करता है। अब वो तबका पिस के रह गया है क्योंकि मिलें बंद हो रही हैं। पहले कराची की इंडस्ट्री की बात करें तो पहले गारमेंट्स इंडस्ट्री और मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी जो वर्किंग प्लांट थे वो क्लोज़ किए। उसके बाद हमने देखा कि अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो फार्मेसी बनाती हैं, जो अद्वियात बनाती हैं कंपनियां, अब उनके भी ऐलानात सामने आ रहे हैं। 40 कंपनियों में से 20 कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने प्रोडक्शन प्लांट बंद करने को जा रहे हैं। अब अद्वियात जो होती हैं, दवाएं जो होती हैं, ये हमारी ज़रूरत है, अहम ज़रूरत में से जैसे कहते हैं वो है। जैसे खाना पीना ज़रूरी होता है, कुछ मेडिसिन है जो हर घर में अब डेली मामूल पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर के हो गए, दिल के अमराज की अद्वियात है, वो घर में अब जैसे राशन हर महीने का आता है उसी तरह अब वो दवाइयाँ भी हर महीने की आती हैं। वो भी आवाम के बजट का हिस्सा बन चुकी हैं कि किसी का वालिद है, किसी की वालदा है, या कोई और घर में इस मरज़ में, इनमें से किसी एक मरज़ में लाजिम है कि वो मुब्तला हो, और उसके बाद ये अद्वियात हर महीने राशन के साथ लाई जाती हैं। जैसे महीने का राशन लाते हैं उसी तरह ये अद्वियात भी लानी पड़ती हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो क्लेम कर रही हैं कि जो दवाइयों के रेट हैं वो बड़े नामुनासिब हैं, हमें रेट बढ़ाने की इजाज़त दी जाए, जो कि मेरे हिसाब से नामुनासिब अमल है, नामुनासिब मुतालबा है। मेरे घर में भी ब्लड प्रेशर की दवाई और शुगर की दवाई यूज़ होती है मेरी वालदा के लिए, तो हमें पता है ये कितनी ज़रूरी अद्वियात है। इसके बगैर हमारे बुज़ुर्गों का गुजारा नहीं है। अब बुज़ुर्गों का क्या, अब तो इन बीमारियों में जवान भी मुब्तला हो चुके हैं। अब बात जहां हम रेट की करें तो हम जब भी फार्मेसी पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो हर बार हमें रेट में इजाफा ही मिलता है। कभी ये नहीं है कि इस महीने अगर हमने वो दवाई 100 रुपये की ख़रीदी या 200 रुपये की ख़रीदी, हालांकि ये 100-200 रुपये की होती नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत महंगी होती है 100-200 से। अगर हमने एक दवाई 100 रुपये की ख़रीदी, अगले महीने जाते हैं तो वो 120, 130, 150 तक की होती है ये दवाई। हर मंथ, हर दिन इजाफे के बाद एक नया उन्होंने अपना समरी बनाई है जिसमें 48 दवाइयों के नाम शुमार किए हैं कि इनके रेट पे हमें हुकूमत इतना बढ़ाने की इजाज़त दे। यकीनन वो जो उनकी समरी है, जो रेट बढ़ाने की दरख्वास्त है, वो जो रेट है बहुत नाजायज़ रेट बढ़ाया जा रहा है। अगर वो जायज़ रेट होता तो ये हुकूमतें मंजूर कर लेती, हरगिज़ उस हद तक न जाते कि ये लोग अपने प्रोडक्शन यूनिट बंद करें। अब फार्मेसी कंपनियों की बात करें, अब उनको पता है कि मुल्क में इंडस्ट्री बदहाली का शिकार है, एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, गैस पाकिस्तान में नहीं है, इंडस्ट्री को चलाने की तो दूर की बात है, घरों में रोटी बनाने के लिए भी अब गैस नहीं है, बिजली की शॉर्टेज है हमारे पास। एक तो इतनी बिजली महंगी है ना आम आदमी उसको अफोर्ड कर पा रहा है,
ना उसको अब जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब उसके बाद अगर फार्म और जो गारमेंट्स इंडस्ट्री या मुतअद्दिद और इंडस्ट्रियां कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो उनके प्रोडक्शन यूनिट बंद हुए, उसके बाद फार्मेसी कंपनी ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप अद्वियात बढ़ा दें वरना हम अपने प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देंगे। ये आपने इस मुल्क को अपने यूनिट लगा के लाखों करोड़ों खरबों रुपए कमाए, तब तो आपको शिकायत कोई नहीं दी। आज अगर मुल्क पे सियासी अदम इस्तेकाम आया है, उसकी वजह से प्राइसेस में मसला आया है, डॉलर की कीमत एक जगह पे रुक नहीं रही, तो अब आप गवर्नमेंट को आंखें दिखा रहे हैं। असल में ये फार्मेसी कंपनियां गवर्नमेंट को आंखें नहीं दिखा रही, ये आवाम को आंखें दिखा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अद्वियात खरीदनी नहीं है। खरीदनी है अद्वियात कितने अद्वियात खरीदनी है, या तो आपने खरीदनी है या तो मैंने खरीदनी है। गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इनके सारे के सारे इलाज जो इनके ट्रीटमेंट होते हैं वो लंदन में होते हैं। लंदन में, ये पाकिस्तान में तो इनके ट्रीटमेंट होते नहीं है, माइनर हो या मेजर हो, उनके जो इलाज है वो लंदन में होते हैं। हम फार्मेसी कंपनियों से गुजारिश करते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों का दर्द रखें। अगर आप बात करेंगे इन सियासतदानों के ऊपर तो फिर बात बहुत आगे जाएगी। आप लोगों ने इस मुल्क से एक अरसा दराज कमाया है, अब वक्त आपके एज अ पाकिस्तानी आप पे वक्त है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, पाकिस्तान की कौम के साथ खड़े हो जाएं, अद्वियात के रेट ना बढ़ाएं मज़ीद, और उसके साथ साथ अपने प्रोडक्शन यूनिट जारी रखें, क्योंकि जो लोग आपके पास नौकरी कर रहे हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके घर मुतासर होंगे, उनके चूल्हे मुतासर होंगे, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत मुतासर होगी। बहुत से घर मुतासर कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियाँ, वो लोग वो ख़ानदान मुतासर हुए हैं। मज़ीद आप ना लोगों को मुतासर करें ना ख़ानदानों को मुतासर करें, अपने प्रोडक्शन प्लांट जैसे जारी थे वैसे जारी रखें, ताकि जब इस वक्त से मुल्क निकले, जब इस दौरानिए इस मुश्किल हालात से मुल्क निकले, तो कौम कहे कि हाँ ये वही फार्मेसी कंपनियां हैं, जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया तो ये फार्मेसी कंपनियां डट के खड़ी हो गई, और पूरी कौम आपको सलाम करे कि वाकई किसी बुरे वक्त में अगर कोई खड़ा हुआ तो वो पाकिस्तान की फार्मेसी कंपनियां हैं। हर इंडस्ट्री ने साथ छोड़ दिया, हर मालिकान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ के अपना रास्ता अलग कर लिया। अभी आप पे वक्त है, आप साथ दें पाकिस्तान का, पाकिस्तान के साथ कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मजबूत करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, शानदार पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिएगा। मैं मोहम्मद मुजम्मिल फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।